हाँ दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जी के बुक से भारत की संस्कृति पढ़े। इसमें पढ़ेंगे भारत में लोक देवियाँ। क्या है भारत में लोक देवियाँ? तो धारी देवी, इनका मुख्य मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। धारी देवी, इनका मुख्य मंदिर क्या है? उत्तराखंड में स्थित है। ये देवी उत्तराखंड के चार धाम व उत्तराखंड के क्या है, चार धाम व तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी मानी जाती है। इनकी मूर्ति सुबह कन्या, इनकी मूर्ति क्या, सुबह कन्या, दोपहर में युवती व शाम में वृद्ध स्त्री की तरह प्रतीत होती है। इनकी मूर्ति क्या है, सुबह में कन्या, दोपहर में युवती व शाम में वृद्ध स्त्री की तरह प्रतीत होती है। स्थानीय लोगों की मानता है कि स्थानीय लोगों की मानता है कि वर्ष 2013 में इनकी मूर्ति को मूल स्थान से हटा देने की वजह से उत्तराखंड में बाढ़ आ गई थी। बाद में क्या इनकी मूर्ति को वापस उसी जगह पर स्थापित कर मंदिर का निर्माण किया गया। जंगल की देवी कोटगाड़ी, जंगल की देवी कोटगाड़ी, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कोटगाड़ी देवी इस मंदिर की ख्याति न्याय देवी के अतिरिक्त जंगलों की रक्षक देवी के रूप में होती है। जंगल की देवी कोटगाड़ी के क्या है, न्याय देवी के अतिरिक्त जंगलों की रक्षक देवी के रूप में होती है। जायदा जायदा दोहन या चोरी छिपे पेड़ काटने के कारण जिन गांवों के जंगल समाप्त होने के कगार पे है, ज्यादा दोहन या चोरी छिपे पेड़ काटने के कारण जिन गांवों के जंगल समाप्त होने के कगार पे है, वहां के लोग कोटगाड़ी देवी के मंदिर में जाकर जंगल को कुछ वर्षों के लिए देवी को अर्पित कर देने की घोषणा करते हैं। देवी को क्या है, अर्पित कर देने की घोषणा करते हैं। देवी के अनिष्ट के डर से लोग देवी के अनिष्ट के डर से लोग इस अवधि में पेड़ या वन उपज को हाथ नहीं लगाते हैं। जंगल में जब अपने पुराने स्वरूप में जंगल क्या जब अपने पुराने स्वरूप में लौट आता है, तब लोग उपज का प्रयोग करते हैं। रत्नागिरी की माता मध्य प्रदेश के दतिया जिले के सेवाड़ा से 8 मील दक्षिण पश्चिम की ओर रत्नागढ़ नामक एक स्थान है। वहाँ पे क्या है, कोई गांव नहीं है। यहाँ क्या है, पहाड़ी पे एक देवी का मंदिर बना है, जिसे रत्नागढ़ की माता के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या है, रत्नागढ़ की माता के नाम से जाना जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वितीय को कार्तिक शुक्ल द्वितीय को यहाँ एक मेला लगता है, जिसमें अनेक व्यक्ति देवी की मनौती मांगने के लिए जिसमें अनेक व्यक्ति क्या है, देवी से मनौती मांगने के लिए आते हैं। जिसकी कामना पूर्ण हो जाती है, वो देवी को प्रसाद चढ़ाने, ब्राह्मण को भोज कराने और देवी की आराधना में बोए हुए अंकुरित चने चढ़ाने आते हैं। इस स्थान की ख्याति दूर दूर तक एक सिद्ध पीठ के रूप में इस स्थान की ख्याति क्या है, दूर दूर तक एक सिद्ध पीठ के रूप में है। खुरमई, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की लोक देवी है। खुरमई क्या है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की लोक देवी है। इन्हें अपने कार्यों से जनमानस की एक अलौकिक छवि है। कार्यों से क्या, जनमानस में एक अलौकिक छवि है। बंजारिन माई, गंगा माई, शारदा माई और शीतला माई, ये सभी लोक देवियां हैं। ये सभी क्या लोक देवियां हैं जो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल में लोक देवी के रूप में ग्रामीण अंचल में क्या है, लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। बूढ़ी माई और कसलाई माई, बूढ़ी माई या कसलाई माई, चेचक की देवी, मरई माता, हैजा प्लेग की देवी, भूदेवी, यह क्या प्रमुख देवी थी, क्योंकि वे उपज देती है और लोक के लिए सबसे उपयोगी है। इनकी पूजा आज भी भूया रानी या भिया रानी के रूप में होती है। इनकी पूजा क्या है, भूया रानी या भिया रानी के रूप में होती है। तरकुल्हा देवी, गोरखपुर के डुमरी रियासत के बाबू बंधु सिंह की इष्ट देवी थी। ज्वाला देवी, ज्वाला देवी की पीठ ज्वाला देवी की पीठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ज्वाला देवी की पीठ हिमाचल प्रदेश में मानता है कि भगवान शिव यहाँ उमन भैरव के रूप में उपस्थित थे। क्या थे, उमन भैरव के रूप में। इस मंदिर में मूर्ति की नहीं बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकलने जा रही 9 ज्वालाएं की पूजा थी। इसमें क्या है, मूर्ति की नहीं, पृथ्वी से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। ब्रजेश्वर देवी हिमाचल के कांगड़ा में मां की शक्तिपीठ स्थित है। हिमाचल कांगड़ा में मां की शक्तिपीठ स्थित है। माना जाता है कि
यहाँ माना जाता है कि यहाँ सती का दाहिना वक्ष गिरा था। सती क्या है? दाहिना वक्ष गिरा था। माँ का यह धाम नरकोट के नाम से भी जाना जाता है। माँ का यह धाम क्या है? नरकोट के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव भैरवनाथ के रूप में स्थित हैं। इस मंदिर में क्या भगवान शिव भैरवनाथ के रूप में स्थित है। मोहम्मद गजनबी ने इस मंदिर को 5 बार लूटा। मोहम्मद गजनबी ने इस मंदिर को कितने बार? 5 बार लूटा। चिंतापूर्णी देवी इस स्थान की मानता है कि इस स्थान की मानता है कि यहाँ माता सती के चरण गिरे थे। यहाँ क्या है? माता सती के चरण गिरे थे। यह पीठ 51 शक्तिपीठों में सम्मिलित है। यह पीठ क्या है? 51 शक्तिपीठों में सम्मिलित है। इन्हें छिन्नमस्तिका देवी भी कहा जाता है। इन्हें क्या है? छिन्नमस्तिका देवी भी कहा जाता है। आमन देवी दक्षिण भारत की लोकप्रिय देवी। अमन देवी क्या? दक्षिण भारत की लोकप्रिय देवी है। यह लक्ष्मी और सरस्वती के साथ, यह लक्ष्मी और सरस्वती के साथ हिंदू देवी की त्रिदेवी को पूर्ण करती है। त्रिदेवियों को पूर्ण करती है। मरियम्मन देवी मरियम्मन तमिल को लोकप्रिय देवी। मरियम्मन क्या? तमिल की लोकप्रिय देवी है। इन्हें उत्तरी भारत में इन्हें क्या? उत्तरी भारत में शीतल देवी के रूप में होता है। इन्हें उत्तरी भारत में शीतल देवी के रूप में पूजा जाता है। अब हम देखते हैं भारत में क्या तकनीक। तो जामदानी तकनीक क्या है? बुने हुए सूती कपड़े के माध्यम से आकर्षक डिजाइन बनाया जाता है। बुनकर सफेद पृष्ठभूमि में बुनकर क्या? सफेद पृष्ठभूमि में हल्के रंग पैटर्न डालकर साड़ी बनाते हैं। हल्के क्या? पैटर्न रंग का साड़ी बनाते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण मणिपुर की मोरंगाफी, तमिलनाडु कोडियाल कारपार पैठानी तकनीक, औरंगाबाद के पैटर्न में सिल्क से बनाई गई प्रमुख साड़ियाँ इसके अंतर्गत आती है। इसके निर्माण में जरी का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सोने चांदी तांबे का उपयोग वस्त्र में होते हैं। सोने चांदी क्या? तांबे का उपयोग किसमें? वस्त्र में होते हैं। अजंता की गुफाओं के निकटता के कारण इसमें मुख्यतः बौद्ध चित्रकारी का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें हंस कमल के फूल हाथ का अंकन भी मिलता है। मुख्य उदाहरण कर्नाटक रलकान साड़ी, आंध्र नारायणपेट, तमिलनाडु कांजीवरम, उत्तर प्रदेश बनारसी साड़ी। बालू चरनी तकनीक यह जरी लगाने की तकनीक है। क्या है? जरी लगाने की तकनीक है। चीनी तकनीक है। तचोई पर आधारित है। क्या है? बंगाल के मुर्शिदाबाद के बालूचर में बुनकरों ने परिणाम किया था। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बालूचर ने बुनकरों ने उन्हें परिणाम किया था। इसमें मंदिर के कथानांक अंकित है। इसमें क्या? मंदिर के कथांक अंकित है, अर्थात वस्त्र पर पौराणिक कथानांक अंकित है। इस दृष्टि से इन्हें हिंदू कला का रूप मानते हैं। क्या? हिंदू कला का रूप माना जाता है। साड़ी दुपट्टे तेलिया में इनका अंकन प्रमुखता से मिलता है। बंदेज या बंधनी इस निर्माण शैली में कपड़े के कई बिंदुओं को धागे में बांधकर विभिन्न रंगों का प्रयोग करते हुए बनाया जाता है। ये वानस्पतिक रंग होते हैं। क्या? वानस्पतिक रंग होते हैं। राजस्थान व गुजरात वस्त्र निर्माण की यह शैली अत्यंत लोकप्रिय है। बॉटनिक तकनीक यह कपड़े पे छपाई की मुख्य तकनीक है। क्या है? कपड़े पे छपाई की मुख्य तकनीक है। इसमें क्या? साँचे वाली लकड़ी के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। इसके तहत रसायनों में घुले हुए रेशमी एवं सूती कपड़े छपाई की जाती है। बेसिक स्तर पे सर्वप्रथम यह तकनीक इंडोनेशिया में प्रारंभ बेसिक स्तर पे सर्वप्रथम कहाँ? इंडोनेशिया में प्रारंभ हुई थी। प्रमुख वस्त्र के नाम एवं क्या है? उत्पादन केंद्र। कैसूटी कर्नाटक के धागे के प्रयोग से बनाया गया सालदार वस्त्र। कहानी यह कश्मीर के पश्मीना शॉल के रूप में है। क्या? कश्मीर के पश्मीना शॉल के तुसुंग कोटेपस यह नागालैंड में सैनिकों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शाल है। नवलगुंड
यह तमिलनाडु में रेशम से बनने वाली दरी, तमिलनाडु के रेशम से बनने वाली दरी है। चंदेरी महेश्वरी, चंदेरी एवं महेश्वरी, यह मध्य प्रदेश में साड़ी उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। सुआलकुची, असम में रेशम उत्पादन का प्रमुख केंद्र, सुआलकुची के असम में रेशम उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। बोमकई, उड़ीसा की प्रमुख साड़ी, बोमकई क्या उड़ीसा की प्रमुख साड़ी। काबानिस, केरल में सुनहरे किनारे वाले साड़ी का शुभ अवसर पर पहना जाता है। जामाबार, यह कश्मीरी शाल है, जामाबार क्या कश्मीरी शाल है। बफ्ता, रेशम में सोने की कारीगरी का बफ्ता कहते हैं, रेशम में क्या सोने की कारीगरी को बफ्ता कहते हैं। हिरन, कश्मीरी वस्त्र है, इसे स्त्री और पुरुष दोनों पहनते हैं और यह अत्यंत लंबा होता है। चीवर, साधु सन्यासी या भिक्षुओं के वस्त्र को चीवर कहते हैं, साधु सन्यासी या भिक्षुओं के वस्त्र को क्या कहते हैं, चीवर कहते हैं। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।